अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 5.3। आज हम सॉल्व करेंगे 5.4 जो कि कंटिन्यू है 5.2 का। पैटर्न आपको पता होगा, हमें 3 कॉलम लेजर बनाना है जो कि हमने 5.2 में भी बनाया था, यानी कि 5.3 में भी बनाया था और 5.7 में भी बनाया था। तो अगर आप उससे वाकिफ़ होंगे 3 कॉलम स्टाइल क्या होता है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 कॉलम स्टाइल लेजर अकाउंट्स वो होते हैं बेसिकली जिसमें आपके 3 कॉलम शामिल होते हैं, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। आपके अकाउंट्स जो होते हैं पर्सनल अकाउंट्स जैसे कि नाम वाले होते हैं, डेबिटर और क्रेडिटर वाले, उनके जब आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स तो उसमें और बैलेंस उनका साथ साथ चल रहा होता है ताकि एंड में आपको क्लोजिंग निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए ये सवाल शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। रीड ऑफ ईच ऑफ द अकाउंट्स गिवन योर आंसर टू 5.3 इन 3 कॉलम लेजर स्टाइल अकाउंट्स। वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है बट 3 कॉलम लेजर स्टाइल अकाउंट्स के। तो जून की ये ट्रांजेक्शन्स हैं। 1 जून से स्टार्ट करते हैं। परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे सेविल 240, पी टॉट 390, जे फ्राई 810। तो ये 3 बंदे हैं जिनसे हमने परचेजिंग की है जो हमें रिकॉर्ड करनी है। तो अब हम पहले इनका अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले जे सेविल का, उसके बाद पी टॉट, जे फ्राई और 1 जून 20x8। तो बेसिकली परचेजिंग हुई है ये यहाँ पे परचेज हुई है। तो हमें पता है जब हमने पिछले सवाल देखा था उसमें सेल्स हम हुई थी सब में। तो जब सेल्स हो रही थी तो वो डेबिट साइड पे आ रहा था बिकॉज वो हमारे डेप्टर थे। हमने क्रेडिट पे उनको माल बेचा था। इस बार हमने क्रेडिट पे खुद माल लिया, यानी कि इस बार हम डेप्टर हैं और जो सामने वाला है वो हमारा क्रेडिट को पैसे पे करना है। तो हमारे पे अभी लाइबिलिटी चढ़ी हुई है। तो जब भी लाइबिलिटी होती है तो वो हम क्रेडिट वाले साइड पे लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू 240 हम लिखेंगे क्रेडिट वाले साइड पे और इसका बैलेंस भी होगा 240 बिकॉज वो अभी हमने इसको पे करने हैं, अभी हमने पे नहीं किए हैं। और यही सेम मैं पी डॉट एंड जे फ्राई पे कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज ये लाइन तो सेम रहेगी। उसके बाद पी डॉट की वैल्यू है 390 की हमने परचेजिंग की है, बैलेंस में भी 390 आएगा। उसके बाद जे फ्राई है, जे फ्राई से हमने 810 का परचेजिंग की है, 810 हमारा बैलेंस में आएगा। तो बेसिकली ये थी 1 जून की ट्रांजेक्शन। उसके बाद आ जाते हैं 3 जून को। परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम पी टॉट 470, जे महन 1450। पी टॉट हमारा वही बंदा जिसकी अभी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, लेकिन जे महन जो है ये एक नया बंदा आया तो उसकी हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं। तो पी टॉट से हमने 470 का और सामान लिया है जो कि है हमारी 3 जून। 3 जून को हमने थोड़ा सा और सामान लिया है यानी कि परचेजिंग की है और जो कि है 470। तो ये आपको पैटर्न पता होगा। बैलेंस जब हम चल रहे होते हैं तो पुराना वाला भी लेकर चल रहे होते हैं क्योंकि 390 हमने उसको पहले से पे करने थे और अब हमने मज़ीद उससे और सामान ले लिया है तो हमारी लाइबिलिटी और इंक्रीज़ हो गई है। तो उन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वो बनता है 860। तो ये साथ साथ अकाउंट मैनेज हो रहा होता है ताकि हमें एंड में क्लोजिंग निकालते हुए पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े और डायरेक्ट हमारे पास आंसर्स गिवन हो। उसके बाद जे महन से भी हमने कुछ परचेजिंग की है 3 जून को। इनसे हमने 1450 का लिया है सामान। 1450 हमारा बैलेंस में भी आएगा, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं 10 जून को। वी रिटर्न गुड्स टू जे फ्राई 82, जे सेविल 65। जे सेविल और जे फ्राई को हमने कुछ सामान वापसी कर दिया है, यानी कि हमने परचेज रिटर्न किया है या रिटर्न आउटवर्ड, ये 2 टर्म इस्तेमाल होते हैं। कहीं पे आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे कुछ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही मतलब है। और इस बार परचेज का उलट हुआ है, परचेज रिटर्न हुआ है, हमारे पास सामान वापसी आ गया है। तो वो हमने उसके बदले उसको पैसे देने थे लेकिन हमने उससे क्रेडिट पे लिया था। हम तो वो सामान वापसी नहीं आया, मतलब सामान चला गया है हमारे पास से और हम उसके बदले वो हमें पैसे देने थे उसने, लेकिन हमने उससे क्रेडिट पे माल लिया था तो उसने वो हमारे जो लाइबिलिटी थी उसमें से कट कर लिए होंगे।
तो जे सेवल की 65 थी, तो 240 में से 65 माइनस कर देते हैं तो 175 हमारा अभी जे सेवल के अकाउंट में बैलेंस बाकी है, जो कि हमने उसको पे करना है। जे फ्राई से हमारा 82 परचेज रिटर्न आउटवर्ड, ये है 10 ऑफ जून, सेम डेट को हुई है दोनों की तरफ। इसको भी हम माइनस कर देते हैं 810 से, ये बन जाती है 728। उसके बाद आ जाते हैं 15 ऑफ जून को। 15 ऑफ जून को परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे सेवल 210, हमने जे सेवल से थोड़ा सा और सामान लिया है 15 जून को क्रेडिट पे। हमारा पूरा बिजनेस जो है क्रेडिट पे चल रहा है, लग रहा है कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया ही नहीं है माशाल्लाह। तो इस बार हमने उनसे सामान लिया है 210 का, तो 210 अगर हम ऊपर वाली वैल्यू में यानी कि 175 में अगर प्लस कर देते हैं तो हमारी लायबिलिटी अब हो गई है 385 हमें पे करने हैं जे सेवल को। तो उसके बाद आ जाते हैं 19th ऑफ जून को। 19th ऑफ जून को भी पेड जे महन बाय चेक 1450। जे महन को हमने पूरी एक साथ अमाउंट पे कर दी है, यानी कि हमने अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर दी है। 19th ऑफ जून को ये हुआ है कारनामा। 19th ऑफ जून को हमने उसको पूरे 1450 दे दिए हैं और वो हमारा बैलेंस हो गया है 0, यानी कि अब हमें उससे कोई पे नहीं करने, इस महीने का उसका खाता क्लियर हो गया फ़िलहाल। तो उसके बाद आ जाता है 28 जून को वी पेड जे सेवल बाई कैश 300। तो जे सेवल को हमने कैश के ज़रिए 28 को हमने पे किए हैं 300, तो वो 300 इसमें से माइनस हो जाएंगे तो वो बच जाएगा 85। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं 30th ऑफ जून को। वी रिटर्न गुड्स टू बी टॉट 39, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न हुआ है 30 को। थर्टी नाइन का परचेज रिटर्न हुआ है, और परचेज रिटर्न हुआ है तो 860 में से वो हमें माइनस करना होगा, और अब हमें उसको पे जो करने हैं वो 821 करने हैं। तो 3 का जो है हमारा अभी क्लियर नहीं है, जो कि अगले महीने हमें अपने अकाउंट्स में लेकर जाना होगा और उसको क्लियर करना होगा। जे मैन का अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए फ़िलहाल इनसे हमारा बिजनेस में अभी कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये था बेसिकली आपका 5.4, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था क्योंकि हम पहले 2 ऐसे कर चुके हैं। 5.4 आपका सवाल कंप्लीट है। इस चैप्टर का अब खाली 5.5 रह गया, जो कि हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन का ओवरव्यू देख लें आप, अगर आपको कहीं पे कुछ ड्रॉप पोस्ट करके देखना हो या कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह 5.5 भी बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब वो वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।